अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। एष सुरासुरमणुषेन् वन्दितं दूतगायकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। द्रवगुण पर्याय विषय पर गत दिनों से हमारी चर्चा चल रही है। कल जिन 2 प्रश्नों पे आपको विचार करने के लिए कहा था, सीधे उन प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। कर्णाली युग में द्रव्य गुण और पर्याय वो आपको बताना है कैसे समझ में आता है, और कर्णाली युग में द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों में से किसकी मुख्यता से कथन किया गया है, इन 2 प्रश्नों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हमें करनी है। चलिए, सबसे पहले कर्णाली युग में द्रव्य गुण पर्याय कौन बताएगा? पुरुष वर्ग से पहला उत्तर मैं चाहता हूं। वो भी भगवान आत्मा है, आप भी भगवान आत्मा हो, वो भी जीव है, आप भी जीव हो। उत्तर आना चाहिए। चलिए, नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कौन से द्रव्य की पर्याय हुई? ये जीव द्रव्य की पर्याय। किसी दूसरे द्रव्य पे भी विचार किया जा सकता है। कर्म का उदय, औषम, क्षयोषम, ये जो अवस्थाएं हैं ये कर्म की अवस्थाएं हैं, तो एक उद्गल द्रव्य की पर्याय है। और उस समय जीव में होने वाले जो परिणाम है, क्षय, क्षयोषम रूप, वो जीव का परिणाम है। तो ये उत्पाद वे जो उनमें हो रहा है ये जीव की पर्याय है। और इन सभी प्रकार के उत्पाद व्ययों के बीच में, सभी प्रकार के भावों के बीच में एक जो पारिणामिक भाव है, जो नहीं बदलने वाला भाव है, वो द्रव्य है। बात ख्याल में आ रही कि कर्मों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम होता है, तो ये उन कर्मों की अवस्थाएं, और उन कर्मों की अवस्थाओं के समय वो जीव में भी कुछ परिवर्तन होता है। कर्मों से होता है ये बात नहीं, लेकिन उस समय वो जीव में भी कुछ परिवर्तन होता है। जब कर्मों का उदय होता है तो यहाँ पे जीव में भी कुछ परिणमन हो रहा होता है। वो औदयिक भाव हो रहा होता है, क्षायिक भाव हो रहे होते हैं, क्षयोपशमिक भाव होते हैं। ये जो भाव है ये जीव की पर्याय है, लेकिन इन भाव के होते हुए भी जो पारिणामिक भाव है वो वैसा का वैसा ही रहता है। पकड़ में आई ये बात कि सब ऊपर ऊपर से चला गया है कि भैया आप तो आपस में चर्चा कर लो, जब पूरी हो जाए फिर बता देना कि अरे ऐसा नहीं। औदयिक भाव मतलब
अरे हमें जो भाव आते हैं, गुस्सा आता है, कभी मान होता है, चारों प्रकार की कषाय, व्यापार करने का भाव होता है, भोजन करने का भाव होता है, चलने का भाव होता है, प्रवचन सुनने का भाव होता है, पूजन करने का भाव होता है, ये सब औदायिक भाव ही तो है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इन भावों को करने वाला ये तो वास्तव में मेरी अवस्थाएं हैं, लेकिन इन भावों के बीच में भी मैं पारिणामिक भाव रूप से, एक ज्ञायक भाव रूप से सदा विद्यमान रहता हूँ। ये मेरा ध्रुव बना है। बात ख्याल में आ रही? अरे हाँ जी या ना जी? अभी भी लगता है ऊपर से ही जा रही है। बिल्कुल। चलिए और कोई उदाहरण? चलिए बहुत बढ़िया। पहले गुण स्थान में कोई जीव है तो वो कौन कहलाता है? मिथ्या दृष्टि कहलाता है। कोई जीव चौथे गुण स्थान में आ गया तो क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि कहलाता। तो यहाँ पे कितने जीव हुए? कि एक ही जीव है कि वही अंजन चोर जो जिस समय चोरी के परिणाम थे, सप्त व्यसन के परिणाम थे, उसी समय वही जीव मिथ्या दृष्टि नाम पाता था और एक समय बाद वो आत्मदर्शन हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, चौथे गुण स्थान में आ गया। लेकिन वो जीव में क्या बदला? कि बाहर में अवस्थाएं तो बदलती हुई दिखाई दे रही है, उनमें तो परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जीव में क्या बदला है? कि वो अंजन चोर की पर्याय दिखेगी तो द्वेष खड़ा होगा, वो बाद में सम्यक दर्शन की पर्याय दिखेगी तो उसके प्रति राग होगा, लेकिन यदि वो जीव सामान्य दिखाई देगा तो बीत राग का उत्पन्न। विचार करके देखिए केवली भगवंतों को ये राग द्वेष क्यों नहीं होते हैं? आप सोचकर देखिए सर्वज्ञता का अर्थ क्या है। कभी शांति से विचार करने का प्रयास किया? उस सर्वज्ञता का अर्थ क्या है? क्या परिभाषा है सर्वज्ञता की? तीन लोग के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं। क्या मतलब है इस परिभाषा का? ज्ञाता रूप रहते हैं। कैसे ज्ञाता रूप रहते हैं? क्या मतलब है जगत के सारे पदार्थों को जानने का? क्या दिखता होगा उन्हें? केवल ज्ञान में क्या दिखता होगा? आपसे कहा जाए कि अभी वो नॉन वेज मार्केट में जाना पसंद करेंगे, और आपके सामने रख दिया जाए, देखना पसंद करेंगे? अरे कभी गलती से निकल भी जाए तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, अरे सुनना भी नहीं चाहते हैं हम तो। कैसी कैसी बातें करो, मंदिर में बैठ के बातें करने की है? केवली भगवान के ज्ञान का विषय बनता होगा या नहीं बनता होगा? अकेला दानजी का मार्केट नहीं, इस विश्व में जितने मार्केट हैं वो सब उनके ज्ञान का विषय बनते होंगे या नहीं? वो मात्र वर्तमान के नहीं, भूतकाल में जितने ऐसे मार्केट हुए हैं और भविष्य काल में जितनी और दुकानें खुलने वाली है, वो सब उनके ज्ञान का विषय बनता होगा या नहीं बनता होगा? और ऐसा नहीं कि ओझल ओझल दिखता होगा, थोड़ा थोड़ा दिखता होगा, बिल्कुल प्रत्यक्ष। ग्रंथों में उदाहरण दिया कि जैसे हमारे आंखों के सामने वो हाथों पे आंवला रखा हो तो जितनी स्पष्ट वो आंवला हमें दिखाई देता है, उतना स्पष्ट ज्ञान वो उनको होता है। आपको क्या लगता है केवल ज्ञान में मात्र अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती होंगी? सुमेरु पर्वत दिखाई देते होंगे, कितने पंच कल्याणक होंगे, यही दिखाई देता होगा। नरक में एक एक जीव कैसी कैसी वेदना को भोग रहा है, उस एक एक जीव के एक एक समय के परिणाम उनके विषय में ज्ञान का विषय बनते हैं या नहीं बनते?
विचार करके तो देखो, जो सिद्ध भगवान बने हुए हैं उनके भी अनंत भवों के माता पिता होंगे या नहीं होंगे? सब स्वर्गों में आराम कर रहे होंगे, यदि कुछ नरकों में डंडे भी खा रहे होंगे, कुछ त्रियंच गति में ऐसी भटक रहे होंगे जिन्हें दिन रात 1 महीना हो गया होगा, इतने दिन हो गए होंगे, खाने पीने को कुछ नहीं मिला होगा। कोई मनुष्य पर्याय में गरीब अवस्था में होंगे, कोई किसी की नौकरी कर रहा होगा। विचार तो करके देखो, वो अनंत भवों के माता पिता वो उनके ज्ञान का विषय बनते होंगे या नहीं बनते होंगे? बोलो। अरे बनते हैं, बिल्कुल स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हमारे माता पिता को यदि थोड़ी सी भी खरोंच लग जाए कितना दुख होता है, रहा नहीं जाता है। और वहां पे वो अनंत भवों के वो माता पिता दिखाई देते हैं, क्योंकि वर्तमान पर्याय क्या है, भविष्य में कहां जाने वाले हैं। कोई होंगे जो पाप करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, स्पष्ट उन्हें दिखाई दे रहा है कि अरे इसका फल आगे चल के वो 7वां नरक होने वाला है। उन्हें विकल्प नहीं आता होगा कि अरे ये पाप मत करो। हमें तो विकल्प आता है ना, कोई सगा संबंधी यदि दिख जाए तो एक मन में रहा नहीं जाता है बोले बिना कि अरे भाई ये पाप मत करो, क्या फल मिलेगा इनका विचार तो करो। वो अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को विकल्प नहीं आते हो। गंभीरता से विचार करके देखो केवल ज्ञान का क्या अर्थ है। जगत का सारा पदार्थ, जगत के सारे पदार्थ उनके ज्ञान का विषय बनते हैं। कौन उनके बारे में क्या सोचता है ये भी उनके ज्ञान का विषय बनता है या नहीं बनता। आपको ये ताकत मिल जाए कि आपके बारे में कौन क्या सोचता है, क्या होगा? झगड़े विश्व का बचेगा नहीं। कौन कौन किसके बारे में क्या सोचता है पता चल तो जाए। बाहर जाने की दिक्कत नहीं है, अपने परिवार में आपस में एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं यही पता चल जाए तो झगड़े खड़े हो जाए, युद्ध खड़ा हो जाए, एक घर ना टिके। तो जिन भगवान का तो पूरा विश्व ख्याल में आ रहा है, कौन उनके बारे में क्या सोचता है। अरे आप पूजन भक्ति करते हो तो आप पूजन भक्ति करने वाले इस विश्व में नहीं है, कोई उनको बुरा बोलने वाला भी है, कोई उनको भगवान नहीं मानने वाला भी है। ये सारी बात उनके ज्ञान का विषय बनती है या नहीं बनती। तो फिर वो केवल ज्ञान उनका टिका कैसे, वो राग द्वेष उनको होता कैसे नहीं है। मोहिनी कर्म का अभाव है इसलिए नहीं होते। अरे विषय द्रव्यगुण पर्याय का चलता है तो उस भाषा में उत्तर आना चाहिए। उत्तर सारे सही है, उत्तर कोई गलत नहीं है, लेकिन उत्तर इस भाषा में आना चाहिए। जो विषय पढ़ रहे हैं उस भाषा में उत्तर आना चाहिए। उनकी विकारी पर्यायों का तो अभाव हो गया, लेकिन हमारी विकारी पर्यायों का तो अभाव नहीं हुआ ना। समस्या तो ये है कि अभी हमारी विकारी पर्याय उनका ज्ञान का विषय बनती है, लेकिन फिर भी उन्हें राग द्वेष के विकल्प क्यों नहीं होते हैं। अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेते हैं। दूसरी बात कि हमें भी वो ध्रुव स्वभाव को देखते हैं। स्वयं ने ध्रुव स्वभाव का आश्रय लिया है और हमें हमारे अंदर भी इस प्रत्येक द्रव्य में उन्हें वो ध्रुव स्वभाव दिखाई देता है कि अरे ये तो अवस्थाएं हैं, ये तो परिणमन है, लेकिन वो नरक में डंडे खाते समय भी वो ध्रुव स्वभाव में कितनी कमी आई है। यदि वो ध्रुव स्वभाव का निर्णय ना हो तो वो केवल ज्ञान अनंत दुख का कारण बन जाए। बात ख्याल में आ रही। चलिए और कठिनाइयों के उदाहरण। कितने होते हैं महाग्रह स्थान? 14 उत्तर मेरे पास आने चाहिए कम से कम। गतियों पे हम द्रव्यगुण पर्याय घटित कर सकते हैं? अमन भैया कैसे होगा?
ये जो चारों गतियां हैं, ये अवस्थाएं हैं, ये दशा है, जीव की हालत है, और इन चारों गतियों से रहित एक जो ज्ञायक तत्व है वो सदा ज्ञायक ही रहता है। मतलब क्या हुआ इसका कि मनुष्य पर्याय में होने से मनुष्य नहीं बन जाते, नरक में उत्पन्न होने से नारकी नहीं बन जाते, त्रियंच में उत्पन्न होने से त्रियंच नहीं बन जाते। उस समय भी मैं कौन हूं? उस समय भी मैं ज्ञायक ही। और बताइए, इंद्रिय मार्गणा, भैया चलिए, बहुत बढ़िया कि एक इंद्रिय ये अवस्था का नाम है, लेकिन एक इंद्रिय अवस्था में जाने से मैं एक इंद्रिय वाला नहीं हो जाता हूँ। पंच इंद्रिय हूँ तो पंच इंद्रिय वाला नहीं हो जाता हूँ। मैं पंच इंद्रिय में हूँ चाहे एक इंद्रिय में हूँ, मैं सदा एक ज्ञायक भाव ही रहता हूँ। ऐसे कैसे घटित करना आना चाहिए। गति इंद्रिय काय, मैं ये शरीर वाला हूँ कि ये भी अवस्था है, लेकिन इस काय से रहित मैं एक ध्रुव ज्ञायक तत्व हूं। ऐसा निर्णय करना होगा द्रव्य गुण पर्याय का। बात ख्याल में आ रही है कि भव्य है या अभव्य है? कि सबने दर्शन प्राप्त हो गया कि ये बाहर में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो किसके आश्रय से हुआ है? वो ध्रुव स्वभाव के आश्रय से हुआ है। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। अरे अभव्य जीव ज्ञायक है या नहीं? ये भव्य हो चाहे अभव्य हो, वो ज्ञायक भाव तो वैसा का वैसा ही है। वो ज्ञायक भाव में रच मात्र भी कमी किसके? भव्य नहीं, वो अभव्य जीव में भी कोई कमी नहीं आएगी। बात ख्याल में आ रही? ऐसे विचार करके देखो, एक एक वस्तु पे घटित करके देखो तो कर्णानियों का विषय आपको क्लियर हो, वो समझ में आएगा कि कर्णानियों में वीतरागता कैसे निकलती है। सुमेरु पर्वत पे द्रव्य गुण पर्याय, बहुत बढ़िया। सुमेरु पर्वत उद्गल द्रव्य है। कि अनादि काल से आज तक और अनंत काल तक उसमें परिवर्तन होता हुआ आया है और होता रहेगा, लेकिन इतना परिवर्तन होने पर भी वो सुमेरु पर्वत वैसा का वैसा ही बना हुआ है। बात ख्याल में आ रही है? अरे हाँ जी या ना जी? ये तीन लोक, ये विश्व की रचना, कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो जाए, पहले से छठा काल तक ये परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ये विश्व का अभाव होता है क्या? कितने परमाणु बम उनका प्रयोग किया जाए कि ये विश्व का अभाव हो जाएगा? कितने परमाणु बम का प्रयोग किया जाए कि विश्व का अभाव कभी भी नहीं होता है। तो इस तरह से वो कर्णानियों के विषयों में वो आपको ये घटित करके देखना होगा। अब जो दूसरा प्रश्न था कि कर्णानियों में कौन से किस द्रव्य गुण अथवा पर्याय, इनमें से किसकी मुख्यता से वो कर्णानियों में वर्णन किया गया है? पर्याय की मुख्यता से। कोई समझा सकता है इस बात को? देखिए, समय सारणी में जाएंगे, अध्यात्म में जाएंगे, तो वहां पे डायरेक्ट बात यहां से स्टार्ट होगी कि मैं कैसा हूं, कि अहम एको खलु शुद्ध, कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अखंड हूँ। ये अध्यात्म की भाषा है, ये अध्यात्म की शैली है। लेकिन जब आगम की शैली में आते हैं, कर्णानियों की शैली में आते हैं, तो जीव कैसा है? कि संसारी है या मुक्त है?
पहले गुण स्थान वाला है, दूसरे गुण स्थान वाला है, चौथे गुण स्थान वाला है, वो जीवों की पहचान कहां से होगी कि एक इंद्रिय है कि दो इंद्रिय है, कि मनुष्य है कि त्रियज्य है, शरीर सहित है कि कौन से शरीर सहित है, औदारिक शरीर वाला है कि वैक्रिक शरीर वाला है। यहां से वो जीव की पहचान की जाएगी। बात ख्याल में आ रही है? मानी कर्णानुयोग में पर्याय की मुख्यता से वर्णन किया गया है और अध्यात्म में द्रव्य की मुख्यता से वर्णन किया गया है। अरे बात ख्याल में आ रही है या नहीं आ रही? कठिन तो नहीं पड़ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या बातें चल रही है। मार्गण स्थान अर्थात जीवों को खोजने का उपाय। जैसे अपने मंगलायतन में वो नहीं होता, ट्रेजर हंट होता था, हिंट दिए जाते थे और वो खोजना पड़ता था। मार्गण स्थान भी कुछ ऐसे ही है, वो हिंट आपको दिया जाएगा और पूरे विश्व में अब आपको जीवों को ढूंढना है कि वो जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। गति आपको हिंट दे दिया, अब आप ढूंढो जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यदि मनुष्य गति में, त्रियंज गति में, देव गति में, नरक गति में जीत लिया ट्रेजर हंट कि अरे अरे अभी नहीं जीता है, एक जगह रह गई है कि वो पंचम गति सिद्ध दशा में भी जीव पाए जाते हैं। अब वो पूरा हो गया। ये मारना माने जीवों को खोजना, इस संसार में जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं, उनको खोजना, ये मार्गण स्थान कहलाते हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी, आहार, इतने सारे हिंट हैं, इतने सारे साधन है जीवों को खोजने के कि कौन सी कषाय वाला है, कौन से वेद वाला है, कौन से ज्ञान वाला है, कौन सी गति वाला है, कौन से सम्यक्त्व वाला है। सम्यक्त्व में तो सिर्फ सम्यक दृष्टियों की पहचान होगी ना। यदि कितने सम्यक दृष्टि जीव है और कितने सम्यक्त्व से रहित जीव, सब आ जाते, कोई नहीं बचता। एक एक हिंट में इस जगत के सारे जीव समाहित हो जाते हैं, एक भी जीव शेष नहीं रहते। इसका नाम मार्गण स्थान। ठीक है, चलिए गुण स्थान, इसको आप ऐसा समझें कि वो जीव की लेवल्स, वो किस लेवल पे है, उसका निर्णय कैसे होगा कि मोह और योग के निमित्त से, माने मोह और योग ये दो साधन है जिनके माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि जीव अभी किस लेवल पर है। यदि सारा मोह है, सारे राग द्वेष है, तो जीव अभी पहले गुण स्थान में। उसमें यदि कुछ कमी आई है, कुछ मोह कम हो गया है, वो मिथ्यात्व चला गया है और वो अनंतानुबंधी कषाय वो चली गई है, राग द्वेष में कमी हुई है, इसका मतलब वो जीव की लेवल बढ़ गई। कौन से लेवल पे पहुंच गया है? चौथे पे पहुंच गया है। और थोड़ा मोह कम हो गया है और थोड़ी कषाय कम हो गई है, पांचवा गुण स्थान, छठा सातवां गुण स्थान, ऐसे वो जीव की लेवल से। तो वो एक जीव गुण स्थान में, वो एक जीव की बात की जाएगी, वो एक जीव किस लेवल पर है, इस संसार से मुक्त अवस्था तक वो किस अवस्था में है, कहां तक पहुंचा है मोक्ष मार्ग में, इसका निर्णय वो गुण स्थान के माध्यम से किया जाता है। जैसे वीडियो गेम नहीं होता, अलग अलग लेवल्स होती है, वो कब पार होगा। क्या आप कहना क्या चाहते हो? ये गुण स्थान वीडियो गेम है, ये हमारा ये जीवन वीडियो गेम है। अरे समझ तो सकते हैं, जैसे वहां लेवल्स पार करके हम जीत जाते हैं, गेम जीत जाते हैं। इस संसार अवस्था में हम हैं और इस संसार अवस्था को पार करके मोक्ष दशा तक पहुंचना, यही तो हमारा लक्ष्य है, यही तो हमारा टारगेट है। इस 14 गुण स्थान तक पहुंच जाना ये हमारा टारगेट नहीं, इस 14 गुण स्थानों से भी पार होना ये हमारा लक्ष्य ही हमारा टारगेट है। और वो 14 गुण स्थानों से पार कैसे होंगे? इस 14 गुण स्थानों से पार वो ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेकर के वो 14 गुण स्थानों से पार हुआ जा सकता है। माने जिस समय मैं पहले गुण स्थान में हूं, उस समय भी मैं पहले गुण स्थान वाला हो जाता हूं क्या? कि पहले गुण स्थान को छोड़ने का उपाय क्या? कि अपने को पहले गुण स्थान वाला नहीं देखना,
ये पहले गुण स्थान को छोड़ने का उपाय है। बात ख्याल में आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं, परमिशन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा हमारी चल रही थी। गाथा का जो सामान्य अर्थ है उस पे हमने विगत दिनों से चर्चा की है कि द्रव्य का स्वरूप कैसा है कि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, उत्पाद व द्रव्य से युक्त है और गुण पर्यायों से युक्त है। इतनी चर्चा हमारी यहाँ पर हो चुकी है। इसमें एक प्रश्न मैं अपेक्षा कर रहा था कि आप लोगों का आएगा, लेकिन वो आया नहीं है। कौन सा प्रश्न है? कि जैसे गति है, मनुष्य गति है, तो ये मनुष्य गति जीव द्रव्य की पर्याय है या शरीर की पुद्गल द्रव्य की पर्याय है? ये कंफ्यूजन मन में हुआ या नहीं हुआ? जो सुमेरु पर्वत को हमने ध्रुव देखने की कोशिश की तो उसमें ध्रुव बना था क्या? ये मन में क्वेश्चन खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? कि आप बताइए वो मनुष्य पर्याय में वो पर्याय किसकी है? मनुष्य पर्याय जीव की है। तो ये जो रचना हमें दिखाई दे रही है ये जीव की रचना है। तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है या जीव द्रव्य की पर्याय है? बहुत बढ़िया। कि पर्याय भी अनेक प्रकार की जिनवाणी में वर्णन किया गया है। एक होती है द्रव्य पर्याय और एक होती है गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय अर्थात दो द्रव्यों से मिली हुई पर्याय का नाम द्रव्य पर्याय है और प्रति समय गुणों में होने वाले परिणमन को गुण पर्याय कहते हैं। ख्याल में आ रहा है? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य पर्याय का अर्थ द्रव्य की पर्याय ऐसा अर्थ नहीं। द्रव्य पर्याय अर्थात दो द्रव्यों से मिली हुई पर्याय का नाम द्रव्य पर्याय। और गुण पर्याय जो गुणों का परिणमन निरंतर चलता है उसे गुण पर्याय कहते हैं। अब द्रव्य पर्याय भी दो तरह की होती है, समान जातीय द्रव्य पर्याय और असमान जातीय द्रव्य पर्याय। समान जातीय द्रव्य पर्याय अर्थात समान जातीय द्रव्य माने जो एक ही जाति के द्रव्य हैं। एक ही जाति के द्रव्य हैं अर्थात एक ही जाति अर्थात कि हम सभी कौन हैं? धर्म की अपेक्षा, कुल की अपेक्षा हम सभी कौन हैं? जैन हैं। और बाकी सब जैनेतर है, अजैन है, कोई हिंदू है, कोई सिख है। तो ये जाति हो गई। हम सब किस जाति में आ जाते हैं? जैन जाति में आ जाते हैं। ठीक है, माने हम सब एक हो गए इस अपेक्षा से। इसी तरह द्रव्यों की भी अपनी अपनी जाति, कोई चेतन जाति का है, कोई अचेतन जाति का है। तो चेतन जाति के कौन है? जीव द्रव्य है। और मूर्तिक जाति का कौन है? पुद्गल द्रव्य। तो इन दोनों की जाति अलग अलग हो गई है। अब इन दो अलग अलग जाति वाले द्रव्यों से मिलकर जो पर्याय बनती है उसे असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मनुष्य पर्याय हम कहते हैं तो ये मनुष्य पर्याय जीव और पुद्गल की मिली हुई जो अवस्था है उसको हम असमान जातीय द्रव्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय नाम देते हैं। बात ख्याल में आ रही है या नहीं आ रही? अरे हाँ जी या ना जी? तो क्या वो पर्याय आपस में मिल जाती है? जीव की पर्याय और इस शरीर की पर्याय आपस में मिलकर के एक पर्याय बनाती है? अरे पर्याय अवस्था तो यहाँ पर भी दो अलग अलग ही है। जीव की पर्याय उस काल में भी अलग है और इस शरीर की पर्याय भी उस काल में अलग है, लेकिन एक में होती हुई दिखाई देती है। तो जो एक में होती हुई दिखाई देती है पर्याय, उसका नाम हमने एक पर्याय दे दिया कि ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय। ये मनुष्य अवस्था है, ये नारकी अवस्था, ये त्रियंच अवस्था है, ये एक इंद्रिय जीव है, ये दो इंद्रिय जीव है।
ये वो एकत्व करके कि दोनों की जो अलग अलग पर्याय थी उनको हमने एक नाम दे दिया। वो एक नाम का अर्थ है असमान जातीय द्रव्य पर्याय। ख्याल में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है क्या विषय चल रहा है? थोड़ा सा और आगे बढ़े। दूसरी पर्याय का नाम है समान जातीय द्रव्य पर्याय। इसको कोई आप समझा सकते हैं? बहुत बढ़िया। समान जातीय, असमान जातीय हमने देखा था कि जो अलग अलग जाति के द्रव्य हो। अब समान जातीय माने एक जैसी जाति के जो द्रव्य है उनकी जो पर्याय होंगी, माने एक जैसे जाति के द्रव्य मिल करके आपस में मिल करके जो पर्याय उत्पन्न करते हैं उसे समान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। जैसे आपने कोई बिजनेस सेटअप किया तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि कोई सिख हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई जैन हो और चार लोगों ने आपस में मिलकर के वो एक बिजनेस सेटअप कर लिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अपनी जाति के ही दो लोगों ने मिलकर के वो एक बिजनेस सेटअप कर लिया। इसका अर्थ है समान जातीय द्रव्य पर्याय। या दो पुद्गल परमाणुओं ने आपस में ही साठ-गांठ कर ली कि हम दोनों मिलकर के एक पर्याय बनाते हैं, उसका नाम है समान जातीय द्रव्य पर्याय। ये समान जातीय द्रव्य पर्याय मात्र पुद्गल द्रव्य में ही होती है, अन्य 5 द्रव्यों में नहीं होती है। इसका कारण कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया। क्योंकि स्कंद रूप बनने की ताकत मात्र पुद्गल द्रव्य में है। स्कंद बनने की ताकत अर्थात जीव द्रव्य में ऐसी ताकत नहीं है कि दो जीव द्रव्य एक साथ मिलकर कुछ नया उत्पन्न कर दे, कुछ नया बना दे। लेकिन पुद्गल परमाणु में दो पुद्गल परमाणु आपस में मिलकर के कुछ बना सकते हैं। ये भाषा वर्णा बनी। तो एक भाषा कैसे बनी? वो इतने सारे पुद्गल परमाणु आपस में इकट्ठे हो गए एक जैसे, जिनमें समान गुण पाए जाते थे, वो इकट्ठे होकर उन्होंने भाषा बना। वो कुछ पुद्गल परमाणु इकट्ठे हो गए, उन्होंने माइक बना दिया। कुछ पुद्गल परमाणु इकट्ठे हुए, उन्होंने मंदिर बना दिया। एक मतलब कहने की भाषा है कि बना दिया। वो जो परिणमन हुआ है वो कैसे हुआ है कि वो दो पुद्गल परमाणु आपस में मिल गए और उनकी मिली हुई जो अवस्था है उसका नाम क्या है? समान जातीय द्रव्य पर्याय। अब एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, ये मंदिर द्रव्य है या पर्याय है? जिसको उत्तर आता हो वो ना दे और जिसको उत्तर देने की भावना है वो हाथ खड़ा करे। क्या प्रश्न? यह मंदिर द्रव्य है या पर्याय है? 6-7 दिन हो गए हैं द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करते हुए। उसके बाद में ये प्रश्न आप लोगों से कर रहा हूं, यह मंदिर द्रव्य है या पर्याय है? अंकल, पर्याय है। कैसे? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, ये मंदिर एक पुद्गल द्रव्य है। स्कंद रूप है। बहुत बढ़िया। पर्याय है। क्यों पर्याय है? चलिए बहुत बढ़िया। पहचानना तो आपने कम से कम सीख लिया है कि कैसे पहचाना जाए कि बाहर में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये पर्याय है, ये द्रव्य नहीं। लेकिन उदाहरण जब देते हैं तब तो हम ऐसा उदाहरण देते हैं कि ये मंदिर ये पुद्गल द्रव्य है, ये माइक ये पुद्गल द्रव्य है, वो सुमेरु पर्वत ये पुद्गल द्रव्य है। लेकिन वास्तव में ये पुद्गल द्रव्य नहीं, वो पुद्गल द्रव्य की पर्यायों के नाम है ये सब। तो फिर पुद्गल द्रव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि समान जातीय पुद्गल द्रव्यों ने मिलकर के वो एक रचना की है, तो इसलिए हम उसे पुद्गल द्रव्य नाम दे देते। अब वो जीव द्रव्य में समस्या क्यों खड़ी नहीं होती? क्योंकि जीव द्रव्य तो एक ही है,
वहां पे बहुत सारे जीव द्रव्य नहीं है, इसलिए वहां पे समस्या खड़ी नहीं होती। वहां तो जीव द्रव्य अलग स्पष्ट दिखाई दे जाता है, लेकिन वो सुमेरु पर्वत में पुद्गल द्रव्य क्या है कि पर्याय है ना, तो कौन से द्रव्य की पर्याय है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो एक पुद्गल द्रव्य है उसमें, क्यों? स्कंद है, माने पुद्गल परमाणु से मिलकर के उनकी रचना हुई। जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं ना एटम और मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? कि जो एटम से मिलकर के रचना होती है। पानी क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के परमाणु आपस में मिले तो पानी बन जाता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो पानी क्या है? समान जातीय द्रव्य पर्याय। ख्याल में आ रहा है? ऐसी पूरे विश्व में जो कुछ हमें दिखाई देता है वह सब समान जातीय द्रव्य पर्याय है। वो एक द्रव्य की पर्याय नहीं है। कि माइक एक पुद्गल द्रव्य नहीं है। इस माइक में अनंत पुद्गल परमाणु है, तो ये अनंत पुद्गल द्रव्यों की एक साथ बरतने वाली पर्याय का नाम हमने माइक कहा है। ये समान जातीय द्रव्य पर्याय। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? आप विचार करके देखें कि इस छोटे से माइक में अनंत पुद्गल परमाणु है और उन अनंत पुद्गल परमाणु का परिणमन वो कैसा एक साथ हो रहा है, कैसा सुमेल में हो रहा है, कैसा तालमेल में हो रहा है। ये माइक बना हुआ है। ऐसा नहीं कि उसमें ये एक पुद्गल परमाणु सोचे कि अरे बहुत दिन हो गए माइक बने हुए, अब कुछ और बना जाए। और जिनका होता है ना मन, वो चले भी जाते हैं, लेकिन उनकी जगह दूसरे पुद्गल परमाणु आ जाते हैं। आप क्या समझते हो? सुमेरु पर्वत अनादि काल से वैसा खड़ा हुआ है, तो वही पुद्गल परमाणु होंगे, वही वैसे के वैसे होंगे, सब वैसा का वैसा होगा? अरे हर समय परिवर्तन चल रहा है, लेकिन वो परिवर्तन इतना तालमेल में होता है, वो परिणमन इतना सुमेल में होता है, वो परिणमन इतना व्यवस्थित होता है कि कुछ बदलता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है। माने इतनी स्वतंत्रता, इतनी व्यवस्था, माने इतनी व्यवस्था ये पुद्गल द्रव्य में दिखाई देती है। कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। और विचार करके देखिए, इस व्यवस्था को बनाने वाला कोई होगा इस जगत में? कोई बना सकता है ऐसी व्यवस्था? कि ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये अपने आप होने वाली अवस्था है। इस व्यवस्था को बनाने वाला जगत में कोई भी नहीं है। ये पर्यायों का स्वरूप समझ करके ये वस्तु स्वतंत्रता हमारे ख्याल में आती है। हम ये जो अहंकार अपने मन में लेकर बैठते हैं कि मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, अरे विचार तो करके देखो, कौन किसका क्या कर सकता है। इतनी सुंदर व्यवस्था इस जगत की अनादि काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। आप कुछ भी बनाते हो वो नाश को प्राप्त हो जाता है, वो टिक नहीं पाती है। और जिन सुमेरु पर्वत आदि को किसी ने बनाया नहीं है, वो अनादि काल से वैसे के वैसे खड़े हैं और अनंत काल तक वैसे के वैसे खड़े रहेंगे। किस बात का हम अहंकार करते हैं कि मैंने बनाया है? अरे जो हमने बनाया वो तो परिवर्तित हो जाने वाला है, वो तो नाश को प्राप्त हो जाने वाला है। एक वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है, दूसरा वैज्ञानिक आकर के उसमें और कुछ परिवर्तन कर देता है, तीसरा आकर के फिर कुछ और परिवर्तन करता है, और जब तक चौथे का नंबर आता है तब तक पता चलता है जो अभी तक समझ रहे थे वो सब तो गलत था। कुछ नई थ्योरी फिर सामने आ जाती है। किस बात का अहंकार हम कर रहे हैं? एक एक द्रव्य का परिणमन व्यवस्थित हो रहा है। वो रोटी किसने बनाई है? वो आप जिसे एक रोटी समझ रहे हो, उस एक रोटी में अनंत पुद्गल परमाणु है। वो अनंत पुद्गल परमाणु के कर्ता आप हो क्या? आपको तो पता भी नहीं था कि उसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। उनके कर्ता बनना तो दूर की बात है, उनकी एक एक पर्याय के कर्ता बनना, एक एक पर्याय डिसाइड करना कि इसकी कैसी होगी। आप रोटी में डिसाइड करते कि वो कितना पार्ट काला काला होना चाहिए और कितना पार्ट सफेद सफेद होना चाहिए। हाँ, लेकिन यदि सफेद पार्ट ज्यादा हो और काला पार्ट कम हो तो हम कहते हैं कि रोटी मैंने बनाई है। और कदाचित काला पार्ट ज्यादा हो जाए और सफेद पार्ट कम रह जाए तो हम कहते हैं कि रोटी जल गई।
विचार तो करके देखिए क्या है वस्तु व्यवस्था। तो अनंत पुद्गल परमाणु है उसमें, उन पुद्गल परमाणु की एक एक पर्याय पूर्णतया स्वतंत्र है। अब हर चीज में घटित करके देखिए। व्यापार करते हैं, क्या करते हैं व्यापार? चीजों को यहां वहां करते हैं, रुपए पैसों को लेते हैं, देते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। अब विचार तो करके देखो कि वो एक एक पुद्गल परमाणु का परिणमन पूर्णतया स्वतंत्र हो रहा है। गुरुदेव श्री के समय में वो बात चलती थी कि सोनगढ़ में तो गाड़ियां बिना पेट्रोल के ही चल जाती है, वो वहां चलाने की आवश्यकता नहीं है। ये वस्तु व्यवस्था से विचार करके देखो, मैं चलाने वाला हूं, मैं चला सकता हूं। अरे हमें तो यही नहीं पता कि उसमें कितने पुद्गल द्रव्य है और किस पुद्गल द्रव्य की कौन सी पर्याय कब कैसी कहां होनी है, ये आपको पता है क्या? और आपको पता भी हो तो इतनी सामर्थ्य है कि एक एक द्रव्य में आप परिवर्तन कर सको। नहीं साहब वो तो सेल्फ स्टार्ट कर देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अरे वो सेल्फ स्टार्ट करने में अनंत पुद्गल द्रव्य का परिणमन हो रहा है और हम इस अहंकार में बैठे हुए कि इस जगत का कर्ता मैं। अरे जिसको पर्यायों का स्वरूप ही सही समझ में आ जाए तो अहंकार का मान, वो अहंकार का घमंड वो उसके चित्त में कैसे रहे। ये पर्यायों की चर्चा क्यों है जिनवाणी में? ये पर्यायों की चर्चा इसलिए है कि पर्यायों का लक्ष्य छोड़ करके वो एक ध्रुव स्वभाव का आशय कि कदम पर्यायों के हेर पार पे लगे हुए हो, ये पर्यायों के कर सकते हो क्या? जैसे नदी होती है तो नदी का स्वभाव कैसा होता है? बहने का स्वभाव होता है, बहती चली जाती है। अब कोई व्यक्ति वो नदी के पास जाकर पानी डाल के हाथ, वो पानी में हाथ डाल के कोई ऐसे करे और ये सोचे कि वो नदी को कौन बहा रहा है, ओ देखो नदी को मैं बहा रहा हूं, मैं बहा रहा हूं, क्या कहेंगे आप उस व्यक्ति को? क्या कहेंगे? अरे क्यों कहेंगे मूर्ख, वो बहा रहा है ना, दिख तो रहा है वो पानी आगे जा रहा है। अरे जाते हुए पानी को आगे बढ़ाने में कौन सा महान कार्य कर लिया है आपने? वो पानी तो स्वयं की योग्यता से आगे बढ़ ही रहा है, आप हाथ नहीं डालोगे तो भी बढ़ रहा है। और इस भ्रम में नहीं रहना कि आपके आगे करने से वो पानी आगे बढ़ा है। ऐसे ही पर्यायों का जो प्रवाह क्रम है, पर्यायों का जो उत्पन्न नष्ट होना है, वो तो स्वयं ही हो रहा है। लेकिन हम अज्ञानी जीव उसमें वो हाथ डाल के और कार्य अपने अनुसार थोड़ा बहुत हो जाए तो ये समझते हैं कि ये कार्य मैंने कर दिया। जब नदी को आप बहा सकते हो ना तो थोड़ा उल्टा बहा के दिखाओ, वो जिस फ्लो में बह रहा है उसमें आप करके अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, वो थोड़ा उल्टा हाथ करके देखो, वो पानी उल्टा जाता है क्या? वो आपको हाथ के छेड़ते हुए वो आगे चला जाता है। विचार तो करके देखो, वो होते हुए परिणमन के मात्र हम कर्ता बन जाते हैं, लेकिन जिस समय हम कर्ता बन रहे हैं उस समय आप कर्ता हो गए क्या? सत्य धर्म के स्वरूप में विचार किया था, यदि पंचायत मिल करके ये डिसाइड कर ले कि वो अग्नि गर्म है तो अग्नि गर्म हो जाएगी क्या? ऐसे ही हम समस्त अज्ञानी मिल करके ये डिसाइड कर लें कि मैं परद्रव्य का कर्ता हूं, तो ये डिसाइड कर लेने से क्या हम परद्रव्य के कर्ता हो जाएंगे? विचार तो करके देखो, पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की पर्याय है, माने उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, ठीक है, ये एक समय की पर्याय है। अब इस एक समय के पर्याय में हम कर्ता कहां रहे? जो भूतकाल की पर्याय थी वो तो हो ही चुकी है, उनमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। भविष्य काल की जो पर्याय है वो है नहीं, तो उनमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। और जो वर्तमान समय की पर्याय है वह तो हो ही गई है, तो आपने किया क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि भूतकाल में कुछ कर नहीं सकते हैं, भविष्य की पर्याय तो अभी है नहीं, तो उसमें क्या करना? और जो वर्तमान समय की पर्याय है वो जब तक आपने पर्याय बोला है वो तब तक तो अनंत पर्याय हो गई है, तो आपने किया क्या? कर क्या सकते हो? कि मात्र ज्ञाता दृष्टा है,
वो ज्ञाता दृष्टा भी वो क्षयोक्षम दशा में तो जब अनंत पर्याय बीत जाती है तब हमारे पकड़ में आता है कि कुछ ज्ञान हुआ है, ये कुछ कार्य हुआ है। ये अनंत समय तो निकल गए हैं तब जाकर के ख्याल में आता है कि कुछ कार्य हुआ है। तो जब तक वो समझ में आता है तब तक तो पर्याय सब बीत चुकी है, अब करोगे किसमें। और जो वर्तमान की पर्याय है वो तो हो ही रही है, वो होते हुए में आप कर क्या सकते हो। विचार तो करके देखें कि जब पर्याय का स्वभाव समझते हैं, ये पर्याय स्वरूप को समझते हैं, तो पर्याय स्वरूप को समझ करके भी वो कर्तृत्व का भार उतरता है। दिक्कत ये है कि पर्याय के सच्चे स्वरूप को नहीं समझते हैं तो कर्तृत्व का भार उत्पन्न होता है। प्रश्न मैं आपसे छोड़ रहा हूं, अंतिम प्रश्न मैं विचार करने के लिए आपको छोड़ रहा हूं कि कर्तृत्व की भावना उत्पन्न क्यों होती है। प्रश्न ख्याल में नहीं आया? ये करने की भावना उत्पन्न क्यों होती है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक छोटा सा बालक था और उसको कोई वस्तु देखकर वो पसंद आ गई। और वो वस्तु पसंद आ गई लेकिन पापा उसके दिला दिए। होता है कि नहीं? आप लोगों के साथ भी होता है। बच्चे तो रोने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा रोए तो अपन दिला देते, दिल पसीज जाता है, थोड़ी सी करुणा आ जाती है तो अपन दिला देते। तो ये बच्चे को तरीका बहुत अच्छा लगा। ये जैसे शांति से बोल रहा था तब तक तो उन्होंने दिलाया नहीं, और जहां रोना धोना शुरू किया तो मिल गई वस्तु। उसने एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, वो चीज मिल गई। 2 बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, दूसरी बार मिल गई। तीसरी बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, तीसरी बार भी मिल गई। अब लेकिन थोड़ा आपका भी माथा ठनका, थोड़ा सा आपने भी विचार किया कि अरे ऐसे तो ये अपनी सारी डिमांड पूरी करवाता जाएगा, कुछ भी बात होगी रो देगा और मैं दिला दूंगा, ऐसा कब तक चलता रहेगा। तो एक दिन पिता ने ठान लिया, बेटा आज तो जितना रोना है रो ले, जब तक रोता रहेगा तब तक वो वस्तु तुझे प्राप्त नहीं होगी। पहले रोना बंद कर, तब हो सकता है मैं दिला दूं। गारंटी नहीं है, बंद होगा तो दिला दूंगा, लेकिन रोने से तो तुझे प्राप्त होने वाला नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि वो बच्चा रो क्यों रहा था? अरे मुझे बहुत सरल भाषा के उत्तर समझ में आते हैं। वो बच्चा क्यों रो रहा था? रोना अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मेरे रोने से वस्तु प्राप्त हो जाएगी। तो सिंपल सा तो आंसर है, वो बच्चा क्यों रो रहा है? क्योंकि उसे ये लग रहा है कि मेरे रोने से मुझे वस्तु प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह मैं एक प्रश्न आपको छोड़ के जा रहा हूं। उदाहरण मैंने आपको दे दिया है, हिंट मैंने आपको दे दिया है। ये जीव को कर्तृत्व क्यों भाषित होता है? जीव क्यों अपने आप को कर्ता मानता है? ये बातें सुनने पर भी जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया है, जो मंदिर नहीं आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी का अध्ययन करते हैं, डेली मंदिर आते हैं, स्वयं जिनवाणी को पढ़ते हैं, उनके भी ये कर्तृत्व की मान्यता क्यों रह जाती है? ये प्रश्न मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। उदाहरण हिंट मैंने सब आपको दे दिया है, उसका उत्तर क्या है वो आपको कल खोज कर लाना है। ये आपका कल का होमवर्क है, ठीक है? कर्ता मानते हैं ये होमवर्क नहीं है, कर्ता क्यों मानते हैं उसका कारण आपको ढूंढकर लाना है। शेष चर्चा पर कल करेंगे।